जी काका साहब, देखिए अनंत विजय सर का मैं लेख पढ़ते रहता हूं दैनिक भास्कर। बहुत अच्छा लेखक और कवि और विश्लेषक का काम निरपेक्ष होना है। कहां से कौन पार्टी किसको प्रत्याशी उतारेगी वो उसका अपना राजनीतिक और लोकतांत्रिक हक है। बात जो दूसरी है ये है 2024 का चुनाव अब जुमलों पर नहीं होगा। अब 2024 के चुनाव में हर बूथ पर मोदी नहीं लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार लड़ेगा, जो 60 लाख लोग जो पुलिस भर्ती में, 11 लाख लोग जो आरओ में जो जिनके साथ धोखा हुआ, जिनका पेपर लीक हुआ, वो महिला माता बहन लड़ेगी, वो दलित लड़ेगा जिसके बहन को हाथरस में फूंक दिया गया, वो किसान लड़ेगा जिसके 700 लोगों को शहीद कर दिया गया, वो सैनिक लड़ेंगे जिनकी 1 रैंक 1 पेंशन नहीं हुई, वो बेरोजगार लड़ेगा जो आकंठ बेरोजगारी में दबा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश पर और भारतीय जनता पार्टी का जुमला नहीं चलेगा। अब लोग भारतीय जनता पार्टी और सजग सवाल करेंगे, जिस सवाल से नरेंद्र मोदी समेत उनके सारे प्रवक्ता घबराते हैं। आप बेरोजगारी पे सवाल कर लीजिए, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे सवाल कर लीजिए। जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में जा रहा है वो शुद्ध कैसे हो? करिए ना सवाल, इस पर करिए, किसने मना? गोइंग सत्य विजय, मेरे साथी सत्य विजय है, वो इस समय शिवराज सिंह चौहान से बात कर रहे हैं। रीना जी आ रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान एक्सक्लूसिव ऑन रिपब्लिक। शिवराज सिंह चौहान है, 4 बार के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। विदिशा से इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है पार्टी ने। सर, पहले भी आप 5 बार वहां से सांसद रह चुके हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री। आपके लिए विदिशा नई सीट नहीं है, लेकिन किस तरह से, कितनी चुनौतियां हैं पूरे देश के लिहाज से और मध्य प्रदेश के लिहाज से? सबसे पहले तो मैं सूची के लिए केंद्रीय नेतृत्व को, युगदृष्टा युग पुरुष प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को, आदरणीय अमित भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सुगठित, बहुत संतुलित टीम भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारी है और हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी मां है, एक मिशन है और वो मिशन है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का। और गर्व का विषय यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत और अभूतपूर्व विकास देश का हो रहा है। जन कल्याण के काम भी इतिहास में दर्ज हो रहे हैं, समाज के हर वर्ग का कल्याण। और अब प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, उनके नेतृत्व में, उनके हाथों से यह संकल्प पूरा होने वाला है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि उस संकल्प की पूर्ति का छोटा सा माध्यम हम। तो ये शिवराज सिंह चौहान है, बहुत खुश लग रहा है, फॉर्मर सीएम, अब सांसद का इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे साथी सत्य विजय से बात कर रहे हैं। मैं वापस जा रहा हूं डिबेट पे, थैंक यू वेरी मच। तो आपने देखा, रत्नाकर त्रिपाठी जी एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। रीना जी आपके भी पास, आनंद जी आ रहा हूं। आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ आनंद जी बोलिए, बोलिए आनंद जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि मेरे मित्र काका जी ने मुझे कहा, मेरे बारे में कहा कि मैं कविता लिखता हूं। भाई साहब मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं कवि नहीं हूं। और दूसरा, मैं दैनिक जागरण में काम करता हूं। और तीसरी बात, मैंने सिर्फ अपेक्षा जताई है कि उनके बारे में देश को पता चलना चाहिए कि राहुल जी चुनाव कहां से लड़ रहे हैं। मैं कोई डिक्टेट करने वाला, मेरी हैसियत नहीं है राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष के बारे में डिक्टेट करने की। मैं लेकिन अपेक्षा तो कर सकता हूं। देखिए आनंद जी, जब योगेंद्र यादव कांग्रेस का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सर छोड़िए, अभी ये सब बात बोलना, अभी वो हो गया खेल तमाशा सब जो हो रहा है। लेकिन रीना गुप्ता जी, एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम यू मैम। समीर जी आ रहा हूं। रीना जी। देखिए ऐश्वर्या जी, कौन पार्टी किसको टिकट देती है ये उसका अधिकार है, बिल्कुल। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और उन्होंने टैनी को दोबारा से टिकट दी, जिसके बेटे ने सरेआम किसानों को रौंदा। जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है और जो मोदी जी ने प्रॉमिसेस किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, वहीं दूसरी ओर आप टैनी को टिकट दे रहे हैं। तो आप देश के किसान को यह मैसेज दे रहे हैं कि हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। और वही देश का किसान इस बार बैलेट बॉक्स में अपना बैलेट देके दिखाएगा कि वो कितना नाराज है। वो सारे वादे जो किए गए थे, किसानों की आय दुगनी होगी, फलाना ढमाका, 10 साल से बैठे हैं किसान, उसमें से एक वादा पूरा नहीं हुआ। और पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, सारे किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार चूर करने वाले हैं। अच्छा, देख लेते हैं। त्रिपाठी जी एंडिंग कमेंट्स। रत्नाकर त्रिपाठी जी, सॉरी आज दो हैं। राकेश जी आ रहा हूं एंडिंग में। देखिए,
रत्नाकर जी राकेश जी आऊंगा। देखिए, मुझे बड़ा अचंभा लगा। ये दैनिक जागरण में है, बतौर पत्रकार इनको ये पूछना चाहिए था कि आपने इतने हत्यारों बलात्कारियों को टिकट क्यों दे रहे हैं, क्यों पैरवी कर रहे हैं। आनंद जी को तो उल्टे वो ये पूछ रहे हैं वायनाड से कौन लड़ेगा, रायबरेली से कौन लड़ेगा। खैर, दैनिक जागरण से है तो मजबूरी में समझ सकता हूँ। ऐश्वर्या जी देखिए, अभी राकेश त्रिपाठी ने कहा कि 8 विधानसभा जीते। वो जीतना कोई फैक्टर नहीं होता राकेश जी। जीतते तो जवाहर पंडित के हत्यारे कपिल मुनि करवरिया, ब्रिजभूषण शरण सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, धनंजय सिंह, उदय भान सिंह और जाने कितने सिंह और पांडे जीतते हैं जो कुख्यात और दुर्दांत अपराधी हैं। यहां बात जनता की हो रही है। और अंतिम बात बोल दे रहा हूं ऐश्वर्या जी आपके लिए। आप बार बार पूछते हैं कि कौन हराएगा, तो मैं भाजपा के लिए बोलता हूं, अहंकार हराएगा। तू और किसी से न हारेगा, तुझे तेरा गरूर मारेगा। और जिस जन ने तुझको दस्तार बख्शी है, वही जन तेरी पगड़ी उतारे। ओके समीर जी ओके त्रिपाठी जी, समीर जी एंडिंग कमेंट्स। राकेश जी आ रहा हूं। समीर जी देखिए, मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने, सचिन पायलट ने, वैभव गहलोत ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के सभी बड़े नेता कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज कांग्रेस की क्या स्थिति हो रही है, जहां मध्य प्रदेश में वो इतने मजबूत स्थिति में है, राजस्थान में सरकार रही, छत्तीसगढ़ में सरकार रही, वहां के स्थानीय नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं लोकसभा का। ये निराशा कांग्रेस की बताते हैं कि कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति जमीन पर क्या है और कांग्रेस उस बात को जानती है। एब्सोल्युटली समीर जी, एंडिंग कमेंट्स राकेश त्रिपाठी। राकेश जी बोलिए, आप तो खुश होंगे आज। देखिए, एक तो आपत्ति मेरी है रत्नाकर त्रिपाठी जी ने जिस तरह से कहा ना, बहुत सारे सिंह और पांडे, ये इस तरह से जाति को लेकर के चिन्हित करके अपमानित करना ये शोभा नहीं देता है। और इसी नाते आज कांग्रेस की दशा है। कांग्रेस के प्रवक्ता ही, कांग्रेस के नेता ही सर्वाधिक कांग्रेस की लुटिया डुबी। आप 47 ओबीसी आप बार लखीमपुर का जो बाजा बजा रहे हैं ना, ये बाजा आपने बजाया था 2022 की विधानसभा चुनाव में। और इसीलिए मैं बार बार याद दिला रहा हूं कि 8 की 8 सीटें हम जीत करके आए हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता की अदालत में हम इस सारे मुद्दों को लेकर के जाते हैं। आप ये जितना बाजा बजा रहे हैं, जितना मनोज सिंह काका कह रहे हैं ना, गारा गा रहे हैं, एक ही टेप रिकॉर्ड बजाते हैं ना, ये जनता के बीच में लेकर के जाते हैं और फिर मुंह की खाते हैं। सच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों से आज लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया है और इसलिए लोगों का भरोसा बढ़ा है राजनीति के प्रति, लोगों का विश्वास बढ़ा है और ये विश्वास भरोसा आस्था में तब्दील हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ रही है। काका जी रिलैक्स। ये केवल एमपी नहीं, पीएम के लिए चुनने जा रहे हैं लोग। 195 एमपी नहीं, 195 स्थानों पर पीएम के लिए वोट डालेंगे लोग मोदी जी के लिए। चलिए देख लेते हैं कौन कितना जीत रहा है। हम जीतने जा रहे हैं। कौन कितना जीतता है, मैं सिर्फ ये लिस्ट के बड़े बड़े नाम आप सबको बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी वाराणसी, किरण रिजिजू अरुणाचल वेस्ट, देखते चलिए सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़, सुश्री सरोज पांडे कोरबा, विजय बघेल दुर्ग, प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक, मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, बांसुरी स्वराज न्यू दिल्ली, कमलजीत सहरावत वेस्ट दिल्ली, रामबीर बिदुड़ी साउथ दिल्ली, श्रीपद येसो नायक नॉर्थ गोया, अमित शाह गांधीनगर, पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट, पूनम बेन मदान जामनगर, मनसुख भाई मंडाविया पोरबंदर, सीआर पाटिल नवसारी, जितेंद्र सिंह उधमपुर, जुगल किशोर शर्मा जम्मू, निशिकांत दुबे गोड्डा, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा, गीता कोड़ा सिंहभूम, अर्जुन मुंडा खुंटी, अब्दुल सलाम मल्लापुरम, अनिल एंटनी एंटनी रत्नाकर त्रिपाठी जी जानते होंगे अनिल एंटनी, ये मिल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना, बीडी शर्मा खजुराहो और इसी तरह से 195 भूपेंद्र यादव अलवर, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर, शिवराज सिंह चौहान विदिशा, फगन सिंह कुलस्ते मंडला, ये पूरे नामों की लिस्ट है। ओम बिरला कोटा से लड़ रहे हैं, दुष्यंत सिंह झालावाड़ बारन, पांदी संजय कुमार करीमनगर और 195 की लिस्ट है। बीजेपी हैज अनाउंस्ड दैट दे आर रेडी, लेट द ऑपोजिशन डिसाइड।